शेख हसीना जो बांग्लादेश में 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और अब वो 5वीं बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई थी, लेकिन छात्राओं के द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो प्रदर्शन हिंसा के रूप में बदल जाता है और वो इतना हिंसा में बदल जाता है कि बांग्लादेश आग में झुलस जाता है। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों के द्वारा जो है मंदिरों को जलाया जाता है, हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, उनकी हत्या की जाती है और साथ साथ जो है बताया जा रहा है कि जो शेख हसीना है उनके पीएम आवास को चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों द्वारा घेर लिया जाता है और उनको आभास हो जाता है कि अब उनकी जान नहीं बचने वाली, उनको अपनी जान का खतरा हो जाता है, जिसके चलते हुए वो अपनी बहन के साथ हेलीकॉप्टर से भारत की ओर रवाना हो जाती है। वो भारत की ओर रवाना इसलिए होती है क्योंकि उनके जो रिश्ते हैं वो भारत से बहुत ही अच्छे बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि जो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार ऑफ एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं AM महबूब युद्दीन योकेन, उन्होंने भारत से बड़ी मांग की है। उनका कहना यह है कि शेख हसीना को भारत के द्वारा गिरफ्तार किया जाए और उनको बांग्लादेश वापस भेजा जाए और साथ साथ ये मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना के साथ साथ जो उनकी बहन उनके साथ भारत गई थी उनको भी वापस भेजा जाए। उनका कहना यह है कि शेख हसीना ने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा है और साथ साथ जब छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके लिए जिम्मेदार जो है वो शेख हसीना है। साथ साथ कहा जा रहा है कि जो 5 अगस्त को जो प्रदर्शनकारी हैं वो ढाका की तरफ मूव कर गए थे और शेख हसीना को इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया था कि आने वाले टाइम में उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो भारत की ओर रवाना हो गई हैं। अभी जो शेख हसीना है वो दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स बेस में सेफली जो है वो रह रही हैं। साथ साथ जो है उनके बेटे से बातचीत की गई, मीडिया में बताया गया। उनके बेटे का कहना यह है कि मेरी माँ ने राजनीति में 4 साल तक बांग्लादेश के लिए सब कुछ किया, हर जन्नों को मेहनत किए बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी माँ को इस तरीके से करने का मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरी माँ कभी भी राजनीति में सामने नहीं आएंगी और वो कभी भी बांग्लादेश वापस लौटकर नहीं आएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो किसी भी देश से शरण की मांग नहीं कर रही हैं। आपका इस पर क्या कहना है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को फॉलो जरूर